अब कीजिएगा। मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजार में। चौथा दिन है जब भारतीय बाजार हरे नीचे गजब ही कर दिया। 11,000 पर जाके हमने क्लोजिंग दिए और अच्छी खासी, ऐसे नहीं कि 5-10 पॉइंट के ऊपर ही गए हैं। 11,550 के आसपास आज जाके भारतीय बाजारों में क्लोजिंग दिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम लगातार इस प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे कि अगर 11,500 के ऊपर जाके एक बार क्लोजिंग देगा मार्केट, तो आपको फिर नई तेजी देखने मिलेगी जो आपको 11,700 तक लेके जाएगा और उसके बाद 12,000 के आसपास का लेवल जो है वो भी आपको जल्द देखने मिल सकता है। लेकिन 11,500 इस लेवल को तोड़ना और देना अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। आज वैसे तो हम खुले 11,500 के ऊपर थे, 11,510-12 के आसपास खुले थे। समय एक ऐसा भी आया जब डिप मिला, 11,450 के आसपास गए, लेकिन वहाँ से उतना ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला और अच्छी खासी तेज़ी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए हैं। और देखिए लगातार इतने दिन से जो भारतीय बाजारों को मदद कर रहा है वो है बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी को देखिए, आज भी 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली। 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिली और इसी की मदद से आज भारतीय बाजार जो है उन्होंने 11,500 के लेवल को पार करने में कहीं ना कहीं सक्षम थे। और आपको याद होगा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपसे कहता था कि अगर भारतीय बाजारों को तेज़ी दिखानी और 11,500 का लेवल छूना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से चलना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर गिरना है तो भी बैंक निफ्टी का गिरना काफ़ी ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया और इसके लिए हम ये स्तर छुए हैं। काफ़ी हद तक ग्लोबली जो संकेत है वो भी ठीक ठाक है। नो डाउट आज हमारे बंद होते तो डाउ फ्यूचर्स में कुछ गिरावट देखने मिली थी 50-60 पॉइंट के आसपास की, लेकिन दैट्स ओके, इतना होता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट्स अगर आप देखें तो मिले जुले ही थे, तो कोई बहुत बड़े नेगेटिव संकेत नहीं थे और इसके लिए हम टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव संकेत आएंगे तो शायद हम फंडामेंटल फिर से रिवर्सल दिखाएं, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई टेक्निकल संकेत है नहीं और इसके लिए आप देख रहे हैं कि टेक्निकल के बेसिस पे फंडामेंटल संकेत नहीं होने के कारण टेक्निकल के बेसिस पे हमारे मार्केट जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं। लिक्विडिटी का इम्पैक्ट जाहिर सी बात है और उस लिक्विडिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो ये मार्केट में हो रहा है। अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से सबसे पहले तो 11,500 का लेवल अगर नहीं टूटता है, नो डाउट इंट्राडे में ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये नहीं टूटता है तो अभी भी 11,500 के ऊपर ही रहेंगे। तेज़ी जो है वो जारी रहने वाली, जो आपको 11,700 तक लेके जा सकती है। उसके बाद 11,900 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड आप लीजिएगा और नीचे 50-60 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो आपको रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं किस पे सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे येस बैंक पे अभिषेक भारद्वाज पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए येस बैंक हमारा ट्रेड था 15 रुपये और उसके बाद 18 रुपये दोनों हो चुका है। 15 के आसपास का लेवल पे ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। अगर 15 के ऊपर चला जाता है और टिकता है तो शायद ये 18-19 रुपये के आसपास जाएगा, नहीं तो ये फिर से यहाँ से 12.5 रुपये के आसपास जा सकता है। तो नीचे 12.5, ऊपर 16 रुपये, ये फिलहाल इस काउंटर में ट्रेड होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप लंबी अवधि के लिए चाहते हैं तो इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। हाँ, ट्रेड करने के लिए इन लेवल्स के साथ 13.5 नीचे, 12.5 नीचे और ऊपर 16 रुपये। अगर 15 के ऊपर निकलता है तो 16 निकल जाएगा, तो फिर 18-19 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं इस काउंटर पे। ठीक है, ट्रेडिंग बेट है, नॉट अ फंडामेंटल बेट। पोर्टफोलियो में मत रखना है इस काउंटर। सौरभ धवन पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस पर व्यू दीजिए। देखिए बजाज फाइनेंस अगर आपने सुना होता मुझे पहले तो मैं 1900 के लेवल से चिल्ला रहा था कि बजाज फाइनेंस ले लीजिए। अब ये काउंटर 3,500-4 हज़ार के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। किन लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुझे एग्जैक्ट लेवल देख लेने दीजिए इसका। देखिए 3,600 पे ट्रेड कर रहा है ना, ठीक है। 3,500 के ऊपर जब तक ये काउंटर रहना तब तक मेरे ख्याल से वो लेवल को ये काउंटर तोड़ेगा नहीं। हालांकि 3,400 इसका इंपॉर्टेंट 200 डे डीएमए है, लेकिन 3,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको पार करने में इस काउंटर को काफ़ी टाइम भी लगा था। मेरे ख्याल से आपको अगर लेना चाहते हैं इस काउंटर को तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए 3,500 का और यहाँ से 4,000 के लेवल के लिए ट्रेड करना चाहिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मुझे इस काउंटर से कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहें तो इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इनफैक्ट पोर्टफोलियो में रखना काउंटर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। हिकअप शायद देखने मिल सकते हैं आपको, तो वो तो आपको हर एक काउंटर में देखने मिलेगा। तो अपने पोर्टफोलियो में रखिए, एक अच्छा बेट है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट साजिद काजी अशरफी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए सर। एवेन्यू देखिए, आपको याद था इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 1900 के लेवल पे क्या बोला था इस काउंटर में भी कि 2000 के नीचे जब भी जाएगा आपको इस काउंटर 2400 के आसपास एक काउंटर आ चुका है। अब 2400 के आसपास आ चुका है तो
इस काउंटर के लिए 2500 इम्पोर्टेंट हर्डल है, तो वहाँ शायद ये अटकेगा। 2560 का इसका 52 वीक हाई भी है, ऑल टाइम हाई भी है, तो उसको क्रॉस करने को इस काउंटर को थोड़ा टाइम लग सकता है। बहुत फेवरेबल नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अटकेगा ये काउंटर इसके लिए। तो 2500 का लेवल अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा, लेकिन फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 25 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ऊपर 75 रुपये का ट्रेड ले लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, तो अभी भी ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसका पी भले आपको 100 का पी मिले, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जिनका पी कितना भी हाई हो, ये कंपनीज चलेंगी। रीजंस काफ़ी इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इन काउंटर्स में क्योंकि आपके प्रमोटर के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी में काफ़ी अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, तो वो कभी बेचेंगे नहीं ये स्टॉक्स को। और इसके मेरे ख्याल से ये है ऐसा जो भी है इसका साथ। तो पी भी नहीं देखे इस काउंटर का, लेना है तो ले लीजिए अभी भी, आपको इस काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। के ऊपर काफ़ी लोग सवाल पूछे हैं, मेरे ख्याल से मुंजल ऑटो या मुंजल शोवा, मुंजल शोवा शायद आशीष का जैकपॉट शेयर भी था। और आप एक बात समझिए, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस पे काफ़ी लोग अब बुलिश हो रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर ऑटोज चलेंगे तो ऑटो एंसिलरी क्यों नहीं चलेगा भैया, ये याद रखना है आपको। तो अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप देखें तो ये जो काउंटर्स है ना, मुंजल शोवा, मुंजल ऑटो, ये सबसे प्रिफर्ड बेट रहते हैं काफ़ी सारे लोगों के। हालांकि प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इस पूरे हफ्ते में ऑलरेडी 23-24% के आसपास चल चुका है। अब इसका 52 वीक हाई भी 60 आज इसने अपना 52 वीक हाई भी बना लिया मेरे पास। से थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए इस काउंटर को, और उसके बाद चाहिए तो आप इस काउंटर को ले सकते हैं। हालांकि अगर आप एक समय देखेंगे तो एक समय काउंटर शायद इसके काफ़ी ऊपर ट्रेड करता था, मुझे एक बार देख लेने दीजिए किन लेवल पे ट्रेड करता था। आज से अगर आप 1-1.5 साल पहले का, 1.5-2 साल पहले का लेवल देखेंगे तो 1 सेकेंड जस्ट होल्ड। ओके, साल के हाई पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर इस काउंटर से थोड़ा गिरावट में ख़रीदारी के अच्छे मौके मिलते। देखिए मैंने कहा ना, ये 80s के आसपास ट्रेड करता था इन द वेरी बेस्ट टाइम, 2018 के आसपास। हालांकि तभी ऑटो सेक्टर के हाल इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑटो एंसिलरीज चलते थे। यहाँ से पाने के लिए कुछ कम चीज़ है और खोने रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल जिसको कहते हैं, वो सिचुएशन यहाँ पे है। 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको अगर ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो गिरावट में ख़रीदारी के मौके होंगे इस काउंटर में। अगर गिरता है तो ख़रीदारी करिए। फिलहाल मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ हो सकता है ये 70 को भी क्रॉस कर ले, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड नहीं करना। सुनील राठी जी भी पूछे हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत करना। रैली को ट्रेड कीजिएगा, उसमें अपना फ़ायदा निकाल दीजिएगा। नीचे 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस, ऊपर 4 रुपये का टारगेट, ये आपको ट्रेड लेना है। और अगर यहाँ से गिरता है 55 के आसपास आता है तो फिर से आपके पास एक बेहतर ट्रेड बन जाएगा। इसका ज़्यादा चल चुका है 23-24%, इसके लिए बोला कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। श्रीकांत 85, विप्रो 285। ये सर हो सकता है कि 285 के आसपास है, तो इन लेवल्स के आसपास इस काउंटर में अच्छा आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिले। 285 पे अगर ने लिया है तो, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपने 52 हाई के आसपास सेट करा। सर एक बात याद रखिए, अब 272 पे आ चुका है। यहाँ इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल थे 228 ड्यूमी में, जो 278 पे था, उसको तोड़ चुका है नीचे की तरफ, है ना। नो डाउट आज थोड़ा बहुत चला, बट 278 अगर ये क्रॉस करता है, 280 तक जाता है, तो कोई चांस है आपका 285 आना, नहीं तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है 285 आना। अगर यहाँ से और गिरता है तो निकल जाइए सर, मुझे इस काउंटर में ज़्यादा दमखम इतना कुछ लगता नहीं है। और विप्रो नॉट अमॉन्गस्ट माई प्रिफर्ड पेट। और वैसे भी देखिए एक बात याद रखिए, ये जो यूएस के इलेक्शन है ना, बहुत पास आ रहे हैं, याद रखना। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन अगर याद रखिए यूएस के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, नवंबर में हैं, और महीने से 4 तारीख से कैलिफोर्निया लोगों को
वो जो वोटिंग का है उसके लिए बताना शुरू कर देगा और काफ़ी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके चलते इस काउंटर में फिर दबाव रहने वाला है। इनफैक्ट पूरा IT स्पेस जो है वो दबाव में रह सकता है। मुझे नहीं लगता कोई दमखम है। नीचे थोड़ा वो स्टॉप लॉस है कि 270 के आसपास, अगर वहाँ वो भी तोड़ देता है तो निकल जाइए। ऊपर अगर 280 तक आता है तो निकल जाइए सर। मुझे लगता नहीं है कि ये काउंटर फिर से 285 290 के आसपास जाएगा। आई एम सॉरी बट शायद ये काउंटर फिर से उस लेवल तक नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से सेल ऑन रैलीज ज़्यादा बेटर होगा, और अगर गिर गया तो भी। मनीष श्रीरंग महाजन हैं सर, देखिए SBI में लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको हमेशा बोलता था रखिए। एक बहुत अच्छी बात हुई है इस काउंटर के साथ कि 203 204 का लेवल के आसपास जब अटकता था ना, वहाँ से काउंटर निकल चुका है और अब देखिए 210 के आसपास आ चुका है। मेरे ख्याल से इस काउंटर में नो डाउट इस पूरे हफ्ते में 5-6% के आसपास की रैली देखने मिली है, लेकिन अब यहाँ से जो नई ट्रेजेक्ट्री ऑफ रैली है इस काउंटर में वो शुरू हो गई है। फिलहाल इस काउंटर को आपको 245 के लेवल के आसपास के लिए ट्रेड करना चाहिए। नीचे 203 204 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ₹40 का स्टॉप लॉस, और यहाँ से ₹40 के आसपास की रैली जो है आपको इस काउंटर में फिलहाल देखने मिल सकती है। मैं आपको हमेशा कहता था पोर्टफोलियो में रखिए, अभी भी कहता हूँ कि इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैंक्स, एटलीस्ट PSU में तो इंडियन बैंक्स में सबसे बेस्ट है ये। और एक बात याद रखिए, SBI फेलियर इज इंडियाज फेलियर, ये याद रखना। तो यू कैन नेवर थिंक कि इंडिया विल फेल, तो यू कैन नेवर थिंक कि SBI विल फेल। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। क्वालिटी है, पोर्टफोलियो में बना के रखिए अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं तो जो ट्रेड मैंने बोला वो ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, उनका भारतीय बाजारों पे क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन पे आपको नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।